जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपके ऊपर भगवान का हमेशा आशीर्वाद बना रहे और आपको अपनी निर्जला एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो। इसी शुभकामना को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको निर्जला एकादशी की वही कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको सबसे ज़्यादा सुना जाता है और इस कथा को सुनने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए एक बार आप भी प्रेम और भाव से बोलिए, जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक बार एक गांव में एक जाट था। उसका नया नया विवाह हुआ। वह पहली बार अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जा रहा था। जब वह खेतों की मुंडेर पर से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक गाय दलदल में फंसी हुई है। जब गाय माता ने साहूकार के पुत्र को जाते हुए देखा तो गाय माता का वाचा फूटा। गाय माता ने जाट से कहा कि अरे राहगीर, तेरा भला होगा, आज ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी है, तू मुझे दलदल से बाहर निकाल दे। तब जाट गाय माता से बोला कि हे गाय माता, मैं पहली बार अपनी पत्नी को विदा कराने अपने ससुराल जा रहा हूँ। अगर मैं आपको दलदल से बाहर निकालूंगा तो मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। मैं गांव में से आपकी मदद के लिए किसी को बुलाकर के लाता हूँ। तो गाय माता बोली कि अरे मूर्ख, मेरे पांव दलदल में धंसते जा रहे हैं, तू किसी और को बुलाकर के लाएगा तब तक तो मैं पूरी जमीन में धंस चुकी होंगी और मर चुकी होंगी। अगर तू कुछ कर सकता है तो कर। साहूकार का बेटा सोच में पड़ गया कि मदद करूंगा तो कपड़े खराब हो जाएंगे और नहीं करूंगा तो गाय माता दलदल में फंस जाएगी। इसी सोच विचार में गाय माता गर्दन तक दलदल में धंस गई। जब गाय माता का थोड़ा सा मुंह बाहर रह गया तो गाय माता ने साहूकार के बेटे को शाप दिया कि अरे मूर्ख राहगीर, आज ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी थी, साल की सबसे बड़ी एकादशी थी। तूने मुझे न बचाकर बहुत बड़ा पाप किया है। जा, मैं तुझे शाप देती हूँ कि तू आज संध्या होने तक गधे की योनि में चला जाएगा। जब जाट ने सुना तो वह बहुत रोया, हाथ जोड़कर गाय माता के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि हे गाय माता, इतना बड़ा शाप मत दीजिए, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तब गाय माता बोली कि मैं तो तुझे शाप दे चुकी हूँ, मैं अपना दिया हुआ शाप वापस नहीं ले सकती। अब जाट रोता रोता गाय माता से बोला कि हे गाय माता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आप तो पूरे जगत की माता हैं, मैं आपके पुत्र के समान हूँ, मुझे अपना पुत्र समझकर ही माफ़ कर दीजिए। तब गाय माता ने कहा कि ठीक है, आज ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी है। साल की 24 एकादशी में इस एकादशी को सबसे बड़ा कहा गया है। तू आज संध्या तक अन्न जल ग्रहण मत करना, निर्जला एकादशी का उपवास रखना। अगर इस तरह तू पूरा दिन बिता देगा तो तू मेरे शाप से बच सकता है, क्योंकि मैं एक बार किसी को शाप दे दूं तो मैं स्वयं भी अपना दिया हुआ शाप वापस नहीं ले सकती। मैंने तुझे शाप मुक्ति का उपाय बता दिया, अब जो तेरा मन करे तू वही करना। ऐसा कहते कहते वाक्य पूरा होते होते गाय माता पूरी दलदल में धंस गई। साहूकार का बेटा उदास दुखी मन से ससुराल में पहुंचा। ससुराल वाले अपने जवाई को देखकर बहुत ही खुश हुए। उन्होंने जवाई का खूब आदर सत्कार किया, तरह तरह की मिठाइयाँ, ठंडे पेय पदार्थ पीने को दिए, तरह तरह के भोजन परोसे गए, खाने में तरह तरह के पकवान परोसे गए, लेकिन साहूकार के बेटे ने कुछ नहीं खाया पिया। तब ससुराल वाले अपने जवाई से बोले कि जवाई जी, क्या हमसे कोई गलती हो गई है? आप इतने नाराज क्यों हैं? क्या आपको भोजन पसंद नहीं आया? आप बताइए, जो आप बोलेंगे हम आपके लिए वही मिठाई बाजार से मंगवा देंगे और वही भोजन बनाकर आपको खिलाएंगे। तब जाट अपने ससुराल वालों से बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है,
मैं आज के दिन कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा, क्योंकि आज मेरा निर्जला एकादशी का उपवास है। तब जाट के सास ससुर अपनी बेटी से बोले कि बेटी, तुम्हारा पति तो कुछ भी खा पी नहीं रहा, एक बार तुम खाने की कहो, शायद तुम्हारा कहना मान ले। तब पत्नी अपने पति से बोली कि सुनो जी, मेरे माता पिता, भाई बहन और मेरे रिश्तेदार आपको इतने प्यार से मिठाइयाँ खिला रहे हैं, भोजन के लिए कह रहे हैं, तो आप खाते क्यों नहीं? तो जाट ने अपनी पत्नी को पूरी सच्चाई बता दी और कहा कि मैं आज संध्या तक कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं। अगर मैं बिना अन्न जल के रहूंगा तो मैं गधे की योनि में जाने से बच जाऊंगा। मैं यह सभी सामान बाद में खा लूंगा, लेकिन आज मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। तब जाटनी जाट से बोली कि आप खाना खा लीजिए। अगर भोजन खाने के बाद आप गधे की योनि में चले गए तो मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, हमेशा आपका साथ दूंगी, आप मेरा विश्वास कीजिए। इस तरह जाट ने भोजन खा लिया, मिठाइयाँ खा ली और अपनी पत्नी को विदा कराकर घर की ओर चल दिया। संध्या होते होते जाट गधे की योनि को प्राप्त हो गया। दोनों पति पत्नी अभी घर की ओर जा ही रहे थे कि बीच रास्ते में ही यह घटना घटित हो गई। तब जाटनी अपने गधे पति को लेकर ससुराल नहीं गई, अपने गधे पति को लेकर गंगा घाट की ओर चल पड़ी। चलते चलते सुबह तक वे गंगा घाट पर पहुंच गए। तब जाटनी अपने गधे पति को गंगा स्नान कराने लगी। उस समय घाट पर बहुत से स्त्री पुरुष गंगा स्नान कर रहे थे। सबने यह दृश्य देखा तो उन्होंने जाटनी से पूछा कि तुम गधे को गंगा स्नान क्यों करवा रही हो? तो जाटनी ने कहा कि यह गधा नहीं है, मेरा पति है। लोगों ने बड़े ही आश्चर्य से पूछा कि क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी शादी एक गधे से करा दी? तो जाटनी ने कहा कि नहीं, मेरी शादी तो मनुष्य से ही हुई थी। और फिर उसने रोते रोते पूरी सच्चाई बता दी। उसकी पीड़ा सुनकर वहां खड़े लोग बड़े दुखी हुए। उन्होंने उससे कहा कि तुम हमारे नगर के राजा के पास चलो, वे जरूर तुम्हारी कोई मदद करेंगे। इस तरह वे लोग जाटनी और उसके गधे पति को लेकर नगर के राजा के पास पहुंचे और राजा को पूरी सच्चाई बता दी। तब राजा ने जाटनी को उसकी मदद करने का आश्वासन दिया। दूसरे दिन राजा ने बड़े बड़े पंडितों, महात्माओं और ज्ञानी पुरुषों को महल में बुलाया और इस समस्या का निराकरण पूछा। तब काशी के एक महान पंडित ज्योतिशंकर ने राजा से कहा कि महाराज, गाय के शाप से मुक्ति का तो एक ही उपाय है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 24 एकादशी के उपवास करे हों, अगर वह अपनी एकादशी का पुण्य इस गधे को सौंप दे तो यह गधा पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त हो सकता है। तब राजा ने पूरी नगरी में ढिंढोरा पिटवाया कि जिस किसी ने भी साल की 24 एकादशी के उपवास करे हों, वे अपने पुण्य का फल इस गधे को अर्पित कर दे, तो यह गधा वापस मनुष्य बन जाएगा और एकादशी का पुण्य देने वाले व्यक्ति को मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। पूरी नगरी में कोई नहीं था जिसने कि 24 एकादशी के उपवास करे हों। किसी ने 5, किसी ने 7 तो किसी ने 11 ही करी थी। लेकिन उस नगरी में सोमदत्त नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी बुढ़िया माई ने 25 एकादशी के उपवास करे थे, लेकिन वह मरणासन थी। जब बुढ़िया माई को पता चला तो उसने अपने बेटा बहू से कहा कि मुझे महल में लेकर के चलो, मैं अपनी एकादशी का पुण्य गधे को देना चाहती हूँ। वह बुढ़िया माई खुद से चल फिर नहीं सकती थी, तो बेटा बहू अपनी माँ को खाट सहित कंधे पर महल ले जाने लगे। जिसने भी यह दृश्य देखा, सभी लोग अपना कामकाज छोड़कर बुढ़िया माई के पीछे पीछे चल पड़े। देखते ही देखते पूरा नगर उलट पड़ा। सभी यह दृश्य देखना चाहते थे कि एकादशी का पुण्य देने से वह गधा क्या सच में मनुष्य योनि में प्राप्त हो जाएगा। सभी गांव वाले जय श्री राम का नारा लगाते हुए चल रहे थे, जैसे कि कोई भगवान का जुलूस निकल रहा हो। जब वह जुलूस महल तक पहुंचा तो राजा ने मंत्रियों से पूछा कि यह शोर कैसा है। पहरेदारों ने राजा को पूरी सच्चाई बता दी। तब राज दरबार में यह सभा लगाना असंभव था, क्योंकि लोगों का हुजूम बहुत ज्यादा था।
तब राजा ने महल के बाहर इसका इंतजाम करने का आदेश दिया। बड़े बड़े पंडितों, महात्माओं और ज्ञानी संतों को बुलाया गया। वहीं पर जाटनी अपने गधे पति को लेकर पहुंच गई। वहीं पर सोमदत्त ब्राह्मण की बुढ़िया माई की खाट भी लगा दी गई। राजा, मंत्री, दरबारी, पहरेदार सभी वहां मौजूद थे। तब राजा ने बुढ़िया माई से पूछा कि अम्मा, क्या तुम अपनी एकादशी का पुण्य गधे को देने को तैयार हो? तो बुढ़िया माई ने हामी भरी और बोली कि महाराज, मैंने अपने जीवन काल में 25 एकादशी के उपवास करे हैं। मैं उसमें से 24 एकादशी का पुण्य इस गधे को देने को तैयार हूँ, लेकिन निर्जला एकादशी का पुण्य तो मैं अपने लिए रखूंगी, क्योंकि मरने के बाद मुझे भी तो मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। तब राजा ने कहा कि अम्मा, मैं इसके बदले में तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। बुढ़िया माई मुस्कुराते हुए बोली कि महाराज, मैं इस उम्र में धन लेकर क्या करूंगी? मेरा एक पांव तो जमीन पर पड़ा है और एक पांव कब्र में लटक रहा है। बुढ़िया माई की बात सुनकर राजा ने बुढ़िया अम्मा से अपनी गलती की माफी मांगी। तब काशी के पंडित ज्योति शंकर की बताई विधि से कार्य शुरू किया गया। बुढ़िया माई के हाथ में तुलसी पत्ता और गंगा जल दिया गया। पंडित जी ने बुढ़िया माई से संकल्प भरवाया। जैसे जैसे पंडित जी बोलते गए, बुढ़िया माई भी बोलती गई। बुढ़िया माई ने संकल्प भरते हुए बोला कि हे विष्णु भगवान, मैं अपनी 24 एकादशी का पुण्य इस गधे को अर्पित करती हूँ। हे विष्णु भगवान, आप इसे स्वीकार करें। फिर उसने तुलसी मिश्रित गंगाजल गधे के ऊपर छिड़क दिया। देखते ही देखते वह गधा पुनः मनुष्य बन गया, लेकिन गधे के पूंछ रह गई। तब राजा ने पंडित जी से इसका कारण पूछा। तब पंडित ज्योति शंकर ने राजा से कहा कि महाराज, जब यह जाट सम निर्जला एकादशी का उपवास बिना अन्न जल के करेगा तो यह पूंछ भी गायब हो जाएगी। पूरी नगरी ने यह चमत्कार देखा। सभी जयकारे लगाने लगे, जय हो गाय माता की, जय हो एकादशी माता की, जय हो विष्णु भगवान की। कि तभी आसमान में से एक पुष्पक विमान आया। उधर बुढ़िया माई ने अपनी पुरानी दह त्याग दी और दिव्य दह धारण करके दिव्य वस्त्र, कीमती अलौकिक आभूषणों से सुसज्जित होकर देवदूतों के साथ देव विमान में बैठकर बैकुंठ में आनंद सुख भोगने के लिए चली गई। सबके देखते देखते सबकी नजरों से वह देव विमान ओझल हो गया। जयकारों की गूंज धरती पर ही नहीं, स्वर्ग तक पहुंच गई। जय हो एकादशी भगवान की, जय हो गाय माता की, जय हो विष्णु भगवान की। इस कहानी को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। कथा को सुनने के बाद तुलसी माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम तुलसी माता की कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक ननद भाभी रहती थी। ननद कुंवारी थी। जब से उसने होश संभाला तभी से वह तुलसी माता की पूजा पाठ, दिया बाती किया करती थी। वह पूरे समय तुलसी जी की सेवा पूजा में लगी रहती थी। सुबह शाम परिक्रमा करती, माता तुलसी के पास बैठकर भगवान हरि के 5 भजनों को गाकर सुनाती। ननद घर का कोई कामकाज नहीं करती थी। भाभी को ही घर का सारा कामकाज करना पड़ता था। इससे भाभी अपनी ननद से खूब जलती भुनती थी। तब एक दिन भाभी ने ननद को ताना देते हुए कहा कि क्या रोज रोज सुबह उठते ही तुलसी जी की पूजा पाठ में लग जाती है, घर का कोई कामकाज क्यों नहीं करती? आखिर शादी के बाद तो चूल्हा चौका बर्तन कपड़े ही करने हैं। शादी होकर अगले घर जाएगी तो तेरे ससुराल वाले मुझे ही ताना देंगे कि भाभी ने बिना माँ बाप की बेटी को घर का कोई कामकाज नहीं सिखलाया। लेकिन ननद सुशीला चुप रह जाती, कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि उसे अपने भाई के घर को बसाना था, तोड़ना नहीं था। इस तरह दिन बीतने लगे, लेकिन सुशीला का रोज यही क्रम चलता रहा। एक दिन दुखी होकर भाभी ने अपनी ननद को ताना देते हुए कहा कि जब तेरी शादी होगी तो बारात में तुलसी ही खाने को दूंगी और तुलसी ही दहेज में दे दूंगी। इस तरह समय बीतने लगा। जब सुशीला विवाह लायक हुई तो भाई ने अच्छा घरवर देखकर उसका रिश्ता तय कर दिया। विवाह वाले दिन जब बारात आई
तो भाभी ने बारातियों के आगे तुलसी का गमला तोड़कर फेंक दिया, लेकिन तुलसी माता की कृपा से एक एक तुलसी का पत्ता एक एक हार में बदल गया तथा स्वतः ही बारातियों के गले में फूलों का हार बनकर पहुंच गया। जहां तुलसी का गमला भाभी ने तोड़कर फेंका था, वहां फूलों की रंगोली में बदल गया। यह देखकर भाभी जल भुन गई। फिर उसने बारातियों के खाने में तुलसी की सूखी पत्तियां डाल दी, लेकिन तुलसी माता की कृपा से बारातियों का भोजन और भी स्वादिष्ट हो गया। प्रत्येक बाराती और घराती भर भर प्लेट भोजन खाने लगे और मिठाई की खूब बड़ाई करने लगे। यह देखकर भाभी गुस्से से लाल पीली हो गई। फिर उसने दहेज की साड़ियों में फटी पुरानी साड़ियां रख दी और सुशीला को गहनों की जगह तुलसी का जनेऊ पहना दिया। लेकिन तुलसी माता की कृपा से फटी पुरानी साड़ियां रेशमी कीमती साड़ियों में बदल गई तथा तुलसी का जनेऊ 9 लड़के रत्नों और सोने के हार में बदल गया। यह सब देखकर भाभी के होश उड़ गए। वह मन ही मन सोचने लगी कि इसके ऊपर तो तुलसी माता की कृपा है। मैंने कितनी बार इसके विवाह में विघ्न डाला, लेकिन देवी तुलसी तो इसका पग पग पर साथ दे रही है। उसे तुलसी की महिमा समझ में आ चुकी थी। जब सुशीला शादी होकर ससुराल पहुंची तो ससुराल वाले सुसंस्कृत बहू को पाकर बहुत खुश हुए। उसका दहेज देखकर हर कोई बहू की बड़ाई कर रहा था। भाभी के खुद के भी एक लड़की थी। उसने अपनी लड़की से कहा कि बेटी देख, तेरी बुआ रोज तुलसी जी की पूजा करती थी तो उसे अच्छा घरवर मिला। तू भी तुलसी जी की पूजा पाठ किया कर, तुझे भी अच्छा घरवर मिलेगा। लेकिन भाभी की लड़की पूरी श्रद्धा भाव से तुलसी जी की पूजा नहीं करती थी, मात्र दिखावा करती थी। जब उसकी खुद की लड़की का विवाह का दिन आया तो भाभी ने सोचा कि जो बर्ताव मैंने अपनी ननद के साथ किया था, अगर वैसा ही बर्ताव मैं अपनी बेटी के विवाह पर करूंगी तो माता तुलसा मेरी बेटी को भी वह सब कुछ देगी जो मेरी ननद को दिया था। तब भाभी ने अपनी बेटी की बारात के आगे तुलसी का गमला तोड़कर फेंक दिया, लेकिन अब की बार तुलसी का गमला हार और रंगोली में नहीं बदला, बल्कि मिट्टी के ढेर में ही पड़ा रहा। फिर उसने बारातियों के भोजन में सूखी तुलसी की पत्तियां तोड़कर डाल दी। इस बार लेकिन भोजन स्वादिष्ट होने की बजाय कड़वा और कसेला हो गया। बारातियों और घरातियों सभी ने भोजन की बुराइयां करी। किसी ने भी मिठाइयाँ और भोजन नहीं खाया। फिर उसने दहेज की साड़ियों में फटी पुरानी साड़ियाँ रख दी और तुलसी का जनेऊ अपनी बेटी के गले में पहना दिया। परंतु इस बार फटी पुरानी साड़ियाँ रेशमी कीमती साड़ियों में नहीं बदली, साथ ही तुलसी का जनेऊ भी सोने के हार में नहीं बदला। जब भाभी की बेटी ससुराल में पहुंची तो सभी ने उसकी बहुत बुराइयां करी। दहेज देकर सास, ननद और जिठानियों ने खूब ताने दिए। इस तरह कई दिन बीत गए। तब एक दिन भाई ने मन ही मन सोचा कि मेरी बहन को शादी होकर ससुराल गए कई साल हो गए। मेरी पत्नी कभी भी उसे किसी भी त्योहार पर भोजन खाने नहीं बुलाती। इस बार राखी पर मैं अपनी बहन से भी मिलाऊंगा और उससे राखी भी बंधवा आऊंगा। तो पति अपनी पत्नी से बोला कि भगवान, आज मैं अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल जा रहा हूँ, तुम मुझे गुड़ दे दो या फिर कुछ पैसे ही दे दो। तो पत्नी ने गुस्से में आकर 1.25 सेर जो एक थैले में भर कर दे दिए और कहा कि मेरे पास तुम्हारी बहन को देने के लिए न गुड़ है न पैसे हैं। पति चुपचाप जो का थैला लेकर बहन के ससुराल की ओर पैदल पैदल चल पड़ा। पूरे रास्ते वह यही सोचता रहा कि पहली बार बहन के ससुराल उससे राखी बंधवाने जा रहा हूँ। उसके ससुराल वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि भाई इतने सालों के बाद अपनी बहन से मिलने आया और इसके लिए जो लाया है। तो वह बड़े ही दुखी मन से गाय के आगे जो का थैला खाली करने लगा कि तभी एक गाय के ग्वाले ने देख लिया। गाय के ग्वाले ने भाई से कहा कि अरे भाई, यह गाय तो चारा खाती है, सोने चांदी के सिक्के नहीं खाती। भाई को जो के थैले में सोने चांदी के सिक्के देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने जल्दी जल्दी सोने चांदी के सिक्के थैले में भरे
और खुशी खुशी अपनी बहन के ससुराल में पहुंच गया। बहन अपने भाई से मिलकर बहुत खुश हुई। बहन ने भाई के तिलक किया, राखी बांधी। बदले में भाई ने अपनी बहन को सोने चांदी के सिक्कों का भरा हुआ थैला दे दिया। साथ ही अपनी बहन को ढेरों आशीर्वाद दिए। ससुराल वालों ने भाई से उसकी बहन की खूब बड़ाई करी। हे तुलसी माता, जैसे आपने एक बिना माँ बाप की बेटी, एक भाई की बहन की पग पग पर रक्षा करी, वैसे हमारी भी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। निर्जला एकादशी के व्रत में निर्जला एकादशी की कथा कहानी के साथ व्रत में आरती भी सुननी चाहिए। इससे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम निर्जला एकादशी की आरती सुनते हैं। आप भी मेरे साथ आरती जरूर बोलिएगा। धन्यवाद। ओम जय एकादशी माता, मैया एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारणी जननी मैया, विश्व तारणी जननी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होय पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होय पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की मैया, शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली। नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में, नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होय मोहनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी मैया, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष राखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी मैया, कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए मैया, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पवित्रा, श्रावण शुक्ला होय पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला मैया, परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में, इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता,
पापा कुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरनहारी मैया आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देव उत्थानी कृष्ण पक्ष की, दुख नाशक मैया मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विनती, पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होय पद्मनी, शुक्ल मास में होय पद्मनी, दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावे मैया भक्ति सहित गावे। जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा, जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा, निश्चय पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता मैया एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, जय हो एकादशी माता की जय। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में राम नाम बोलती, ठाकुर जी की सेवा में राम नाम बोलती। गाय की सेवा में मारे गोबर पानी बाड़ा में, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में गंगा जल जारी में, ठाकुर जी की सेवा में गंगा जल जारी में। गाय की सेवा में मारे दूध भर्यो चरी में, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में तिलक धर्यो चमचा में, ठाकुर जी की सेवा में तिलक धर्यो चमचा में। गाय की सेवा में मारे घी धर्यो गड़ला में, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में माखन मिश्री तोला में, ठाकुर जी की सेवा में माखन मिश्री दोना में। गाय की सेवा में मारे छाछ राबड़ी थाली में, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में नित उठ मंदिर जावती, ठाकुर जी की सेवा में नित उठ मंदिर जावती। गाय की सेवा में मैं तो नित उठ ग्वारा लगावती, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में सखियाँ खड़ी छे मंदिर में,
ठाकुर जी की सेवा में। सखियाँ खड़ी छह मंदिर में, गाय की सेवा में मारे साथ वाला आंगन में। आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में तुलसी माला फेरती, ठाकुर जी की सेवा में तुलसी माला फेरती। गाय की सेवा में मार गण कुमारी सोना की, आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में वैकुंठा में जावती, ठाकुर जी की सेवा में वैकुंठा में जावती। गाय की सेवा में मैं बैतरणी तर जावती, आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की।